Hello students, today we will discuss our first chapter of class 8th from the book R.S. Agarwal, that is rational number. Students, today we will discuss chapter rational number कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, मगर उससे पहले हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको जो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रैशनल नंबर. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट है टॉपिक हमारा स्टूडेंट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स. स्टूडेंट्स, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. ठीक है, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी का मीनिंग है जहां तक कोई एंड ना हो प्रोसेस का. ठीक है, वहां तक इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट से बना इन्फिनिटी बेहद. ठीक है, लास्ट तक जहां तक आपको काउंटिंग आती है वहां तक हम लेकर जा सकते हैं. ऐसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो जहां पर मैं लिख देता हूं दीज नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. दीज आर काउंटिंग नंबर्स. एग्जाम्पल क्या है इसकी? जैसे 1 2 3 4 सोन जहां तक आपको काउंटिंग आती है. ठीक है, ये इनफिनिटी का सिंबल होता है, ये वाला. ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो. तो बेटा इसमें क्या है? 1 2 3 4 ये क्या है? काउंटिंग नंबर है. जहां तक आपको काउंटिंग होती है लाख करोड़ 10 करोड़. ठीक है, वहां तक आप 100 करोड़ 1000 करोड़ जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हो वो सारे के सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड होल नंबर. होल नंबर. स्टूडेंट, होल नंबर क्या होता है? ये नेचुरल नंबर के आगे जब हम जीरो लगा देते हैं तब ये नंबर हमारे पास क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं. ठीक है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. ठीक है, ये जीरो से. ठीक है, द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हो, इज कॉल्ड होल नंबर. ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 सोन ये अप टू इन्फिनिटी. ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स. ओके, अब हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं. अब जो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है रैशनल नंबर. ठीक है, वो रैशनल नंबर क्या है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. रैशनल से पहले हम इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर के बारे में हम बात कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर. इंटीजर क्या होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इट्स नेगेटिव. ठीक है, कि इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और इसके नेगेटिव भी आते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे सेट को हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर. ठीक है, जैसे इसमें क्या है? जैसे नेगेटिव नंबर, द कलेक्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल होल एंड इट्स नेगेटिव numbers is called integer. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए इसकी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3. ये सारे के सारे इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी.
ठीक है। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और जो न्यूट्रल नंबर है 0 वो भी आता है। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर कह सकते हैं। नाउ कम टू आवर पॉइंट, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, देखिए स्टूडेंट, ये जो रैशनल नंबर है ना, डेफिनेशन की हम बाद में बात करते हैं, पहले इसकी क्या होता है, इसको ना P ओवर Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी फॉर्म में? लिख लो चलो। इट इज रिप्रेजेंट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, वेयर Q not equal to 0, Q not equal to 0 and HCF of P and Q is 1, ठीक है। HCF जब आप इसका निकालते हो तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। HCF इसका 1 आना चाहिए। इट मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर है ना, जो दोनों में कॉमन चीज है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 2 और 3 नंबर, है ना, तो 2 ओवर 3 है, इनका कॉमन नंबर सिर्फ 1 ही है, जो दोनों 1 पर ही डिवाइड होंगे और किसी पर नंबर ये डिवाइड नहीं होंगे। तो इस तरह के जो नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जैसे ये देखिए 4, मैं एग्जांपल और देता हूं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये देखो, ध्यान से समझना कंसेप्ट को। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे पहले हम देखते हैं 2 ओवर 3। 2 और 3 किस पर डिवाइड होता है? सिर्फ 1 पर, है ना। तो ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद 4 ओवर 5, 4 और 5 किस पर डिवाइड होगा? सिर्फ 1 पर ही डिवाइड होगा, है ना। ये भी 1 पर डिवाइड होगा, ये भी 1 पर डिवाइड होगा। अच्छा, अब 2 ओवर 4 ले लेते हैं। 2 ओवर 4 ये 1 पर डिवाइड नहीं होता, ये 2 पर भी डिवाइड होता है। जैसे 2 1 are 2, 2 2 are 4। मगर अब ये जो 1 ओवर 2 है ना, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 1 पर डिवाइड होता है। मगर 2 ओवर 4 की कटिंग हो गई। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, मगर उसकी बाद में कोई कटिंग ना हो, ठीक है, बाद में कोई कैंसिलेशन प्रोसेस ना लगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है? P ओवर Q। ये देखो P, ये क्या है? Q, ये P है और ये क्या है? Q, ठीक है। दूसरी बात, Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे वाली टर्म है ये 0 नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी 0 टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गई, जैसे 1 ओवर 0, इसका मीनिंग होता है इनफाइनाइट। 1 ओवर 0 का मीनिंग होता है इनफाइनाइट, जहां इसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये पॉसिबल है नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 ओवर 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं? 0 बाहर और अंदर 1 लिखते हैं। डिवाइजर हमारा 0 है, डिविडेंड हमारा 1 है। अब करते क्या है जब डिवीजन करते हैं? तो जब डिवीजन करते हैं तो यही करते हैं कि 0 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए। 0 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारा क्वोशंट 0 ही आएगा, है ना, मगर 1 नहीं आएगा, है ना। जो आंसर हमारा 0, मतलब जो आंसर है वो हमारा 0 आएगा, 1 कभी भी नहीं आएगा। इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है, तो मुझे कमेंट में लिखकर सेंड कर देना। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें ये बात समझ में आई कि पहली बात तो उसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखना। दूसरी बात, जो Q की वैल्यू है ना, पहले हमने ऐसे लिखना जैसे 8 ओवर 9 P ओवर Q की फॉर्म है। दूसरी बात क्या है? ये जो 9 है ना,
ये नीचे वाली टर्म नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इनका जो HCF है जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। इट मीन ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 पर ही डिवाइड हो, ठीक है। जैसे एक पी जो लेते हैं 8/16 है तो पी और क्यू की फॉर्म में है, पहली बात कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरा 0 भी नहीं है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड। तीसरी चेक करना कि डिवाइजर ये कॉमन फैक्टर 1 है, मगर चेक करो ये 4 पर भी 2 पर डिवाइड होता है, ये भी 2 पर होता है, फिर ये 2 पर हो गया, फिर ये 2 पर हो गया। अब 1 और 2, अब 1 और 2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, मगर जितने भी 8/16 4/8 2/4 हमारे रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी कि इस तरह से भी आपको ना नंबर पूछा जा सकता है कि बताइए ये नंबर रैशनल है या नहीं है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसको जैसे 4/6 है, इसको कह देते हैं रैशनल नंबर, मगर ये रैशनल नंबर नहीं है। हाँ, इसकी कटिंग कर लो, 2 2 4 3 2 और 3 ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नॉट और ये क्या है यस, ठीक है। ये रैशनल नंबर ये नो है, ठीक है, ये है यस। 2/3 है मगर 4/6 नहीं है, ठीक है। तो इसको माइंड में रख लो, कोई डाउट आए दोबारा से पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। जहाँ आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो सम करेंगे, ठीक है, सम करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल और नेगेटिव रैशनल के बारे में, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं पॉजिटिव रैशनल और नेगेटिव रैशनल के बारे में भी बता दूं। पॉजिटिव रैशनल नंबर, स्टूडेंट पॉजिटिव रैशनल क्या है, उसकी डेफिनेशन है ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है कि पॉजिटिव रैशनल क्या है, जहां उसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है जहां दोनों पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, जहां दोनों क्या आ जाए नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2/4 ये दोनों पॉजिटिव है, -2/-4 ये दोनों नेगेटिव है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब पूछोगे ये तो चलो माना पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे जब कोई भी साइन नहीं लगा होगा तो प्लस है, ये कैसे, ये इस तरह की कि इसकी क्या हो जाती है कटिंग है, तो ये कटिंग हो गया, कितना आ गया 2/4, इट मींस ये भी क्या बन गया पॉजिटिव, ठीक है, समझ आ गया। तो ये है हमारे पॉजिटिव रैशनल। उसके बाद आता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रैशनल। हाँ जी, नेगेटिव रैशनल क्या है स्टूडेंट, लिसन। ये जो नेगेटिव है इसमें क्या लिखा है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन है ऑपोजिट। इट मींस ये ऐसे न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, अगर इसका साइन प्लस का है तो इसका क्या होगा माइनस का, अगर इसका माइनस का है तो इसका साइन कौन सा होगा प्लस का, ठीक है। तो ये आपने माइंड में क्या रखना, याद रखने की बात कि पॉजिटिव में क्या होंगे, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। नेगेटिव में क्या होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। अगर न्यूमरेटर प्लस का है, डिनोमिनेटर शुड बी माइनस। इफ न्यूमरेटर विल बी माइनस देन डिनोमिनेटर शुड बी प्लस, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो चेक करें, आप देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे -2/3 ये है नेगेटिव, जैसे भी कर सकते हैं दूसरा 2/-3, तो ये दोनों क्या है नेगेटिव है। तो स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये है ना, जैसे सपोज कर लो 4/-5 है, तो स्टूडेंट जैसे 4/-5 है ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं -4/5 बोथ आर सेम, दोनों क्या है ये सेम, ठीक है। जो माइनस का नीचे का साइन इसको हम
ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आई होप आपको ये जो कंसेप्ट मैंने समझाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, नेगेटिव, रैशनल, पॉजिटिव रैशनल, ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है।